हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपफ्रंट। कैसे हैं? हाउ आर यू? होप यूर ऑल वेल। सब ठीक है, जहाँ पर भी हैं स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम पिछले कुछ एपिसोड्स में दिखा रहे हैं आपको कि भाई इंडियन सिनेमा के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, कहाँ से शुरू हुआ 1800 से और जो आज की हालत है 2020 में। तो इंडियन सिनेमा, जिसको बॉलीवुड कहा जाता है आज के टाइम पे दुनिया में, वैसे तो इंडियन सिनेमा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे भी और हमारे कई एक्टर्स को भी। तो एनीवे, बात करते हैं। जो हम बात कर रहे थे 40 से 60, जो गोल्डन एज थी हमारे इस इंडियन सिनेमा में। तो दोस्तों, जैसा कि एक फिल्म बनी थी 1936 में, देवदास। और देवदास जो थी उस वक्त बनाई थी पीसी बरुआ ने। और ये भी बता दूं आपको कि इसके जो सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने कैमरा किया था, उनका नाम था बिमल रॉय। बहुत अच्छी तरह से आप वाकिफ़ हैं उनके नाम से। अच्छी सी फिल्में बनाई बाद में उन्होंने, 2 बीघा ज़मीन जैसी। तो वो सिनेमाटोग्राफर थे। लेकिन अब 1955 में उन्होंने एक नई देवदास शुरू की और वो की कलाकार दिलीप कुमार के साथ, क्योंकि दिलीप कुमार ऑलरेडी स्टार बन चुके थे अपनी कुछ फिल्मों से। तो बिमल रॉय सिनेमाटोग्राफर थे, उनके साथ काम भी कर चुके थे, एक ट्यूनिंग भी थी। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं एक देवदास बनाई जाए नए वर्षन में, 50s के दशक में, और उसको एक नया रूप दिया जाए। दिलीप कुमार के साथ उन्होंने विजंती माला, सुचित्रा सेन और मोतीलाल जैसे कलाकार इस पिक्चर में लिए। और म्यूज़िक जो था वो सचिन देव बर्मन, यानी कि SD बर्मन, जिन्होंने बाद में जाके काफ़ी नाम कमाया अपना संगीत की दुनिया में। और देवानंद के साथ तो उनका बहुत अच्छा ट्यूनिंग था। नवकेतन की ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में SD बर्मन ने की, दादा बर्मन कहते थे सब प्यार से। तो दोस्तों, ये देवदास शुरू हो गई 1955 में, पिक्चर बनी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर अब दोनों बिमल रॉय बन चुके थे, दिलीप कुमार के साथ विजंती माला थी। और वही स्टोरी वही थी, लेकिन एक नए फॉर्म में इसको पेश किया गया था। और इस फिल्म में फिल्म का जो बेस्ट एक्टर अवार्ड था वो भी दिया गया एक्टर्स को। और विजंती माला एक बहुत रिनाउंड डांसर के रूप में उभर कर आई, अच्छी डांसर मानी गई। साउथ में तो अच्छा डांस करती थी, लेकिन अब ये हिंदी सिनेमा में भी एक रिनाउंड डांसर के हैसियत से उन्होंने प्रवेश किया और अपना नाम कमाया। और जैसा कि आप स्टोरी तो जानते ही हैं, पारो और चंद्रमुखी, तो स्टोरी तो वही थी, लेकिन कलाकार बदल गए। और लेकिन ये भी बता दूं आपको कि इस फिल्म में पहले पारो का जो रोल था वो मीना कुमारी करने वाली थी। जी हाँ, लेकिन समहाउ दी अदर मेरे ख्याल से बिमल रॉय के साथ कुछ ऐसा उनका फाइनल नहीं हुआ, तो उसकी जगह ये फिर दूसरे कलाकार आ गए। और वही जो पारो का रोल था सुचित्रा सेन को चला गया। सुचित्रा सेन वही जो आपने शायद देखा होगा आंधी फिल्म में संजीव कुमार के साथ। और बाद में उनकी बेटी भी आई मुनमुन सेन, फिर उनकी बेटी भी आई रिया सेन, रीमा सेन। तो एक डायनेस्टी चल पड़ी वहाँ से सुचित्रा सेन की। तो उन्होंने एक पारो का रोल किया। और विजंती माला ने, सुनने में आता है कि फिल्म फेयर अवार्ड रिफ्यूज़ कर दिया लेने से, क्योंकि उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, तो हीरोइन का नहीं दिया, लीड हीरोइन का। तो उन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दिया। ये भी बहुत किस्सा हुआ था उस वक्त कि ये फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो उन्होंने रिफ्यूज़ क्यों किया। तो दोस्तों, ये थी देवदास, जो फिर बनी 1936 के बाद एक बार फिर से नए कलाकार के साथ, और बिमल रॉय डायरेक्टर बन गए इस पिक्चर से। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और फिल्म आई, जैसा कि मैंने आपको बताया 1956 में, बहुत अच्छी फिल्म थी और उसका नाम था CID। और वैसे इस फिल्म तक तो मतलब जो कलाकार का नाम देने जा रहा हूँ, अपना नाम बना चुके थे, उन्होंने भी 40s में अपना करियर स्टार्ट किया था। तो इस फिल्म में प्रोड्यूसर गुरुदत्त थे। और ये भी एक बहुत लंबी कहानी है दोस्तों, कि गुरुदत्त और जो कलाकार थे इसमें लीड एक्टर, वो देवानंद थे। देवानंद और गुरुदत्त बहुत अच्छे दोस्त बने थे। ये कैसे, इन सब कलाकार जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको 40 से 60 से, इन पर मैं अपने अगले एपिसोड्स में बात करूँगा कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इनका करियर आगे बढ़ा, कौन सी पिक्चर से
कौन सी फिल्में हिट दी, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि गोल्डन एज जो थी, जो फिल्म बहुत अच्छी मानी गई। तो 1956 में डायरेक्टर के रूप में आए राज खोसला और गुरुदत्त प्रोड्यूसर बने। तो कोई प्रॉमिस था, देवानंद के साथ दोस्ती थी कि मैं प्रोड्यूसर हूँगा, आप एक्टर होंगे। तो साथ में शकीला देवानंद के साथ, और जॉनी वॉकर जो बाद में बहुत उभरे कॉमेडी के रूप में, कॉमेडियन माने गए बहुत अच्छे, और वहीदा रहमान, और एक बार फिर के.एन. सिंह जिनका मैं नाम आपके सामने आगे भी ले चुका हूँ, एक उभरते हुए विलन थे और काफ़ी एक्सप्रेशन आंखों से देते थे। तो दोस्तों वो भी बहुत अच्छे कलाकार थे। और म्यूज़िक डायरेक्टर ओ.पी. नैयर, जी हाँ, ओ.पी. नैयर का म्यूज़िक था, अच्छा म्यूज़िक था, गाने भी अच्छे थे। और वैसे देखा जाए तो ये जो देवानंद ने चांस दिया गुरुदत्त को एज ए प्रोड्यूसर बनने का, ये उनकी एक पहली फिल्म भी आई थी बाजी 1951 में, जो बनी थी दोनों के साथ ही। तो कुछ आपस में दोस्ती की वजह से प्रॉमिस किया कि भाई एक पिक्चर में आप प्रोड्यूसर होंगे, मैं एक्टर होऊंगा। तो बाजी में वो डायरेक्टर थे। तो इतनी गहरी दोस्ती थी जैसे भाइयों जैसी हो जाती है गुरुदत्त और देवानंद के बीच में। तो लेकिन इनके कलाकार सबके बारे में हम बातचीत करेंगे थोड़ी बाद में। लेकिन अब फ़िलहाल तो ये फिल्म CID बहुत हिट हुई और वहीदा रहमान नई कलाकार उभरी और एकदम छा गई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर। और डांस तो इन्हें भी बहुत अच्छा आता था। और आई मीन जो गाने थे, जो गायक थे इस फिल्म में, वो गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी। उस ज़माने में देवानंद की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी ने दी, काफ़ी पिक्चरों में दी। बाद में तो किशोर कुमार माने गए देवानंद की आवाज़, लेकिन पहले ये मोहम्मद रफ़ी साहब ने इनकी आवाज़ थी। और एक और गाना था, लेके पहला पहला प्यार, आपने सुना होगा बहुत बार, ये शमशाद बेगम की आवाज़ में था और रफ़ी के साथ, मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम, बहुत हिट गाना था, आपने काफ़ी सुना होगा। बिना का गीत माला में भी अमीन सियानी जी बहुत चलाते थे ये, और वैसे भी रेडियो में काफ़ी सुनने में आया ये गाना। तो शायद आप देखते होंगे, सुनते होंगे, लेके पहला पहला प्यार हिट गाना था। तो ये फिल्म भी हिट हो गई CID। और एक्चुअली ये राज खोसला को एक तरह से इस फिल्म के बाद इन्होंने एक गिफ्ट दी, गाड़ी, उस वक्त आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म। तो एक कार जो है वो भेंट की गई इनकी तरफ से, गुरुदत्त और देवानंद की तरफ से, कि भी आपने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई और पिक्चर सुपर डुपर है। उस ज़माने में दोस्तों कार देना भी बहुत बड़ी बात थी, बहुत कम कारें होती थी लोगों के पास, अक्सर स्कूटर ही होते थे, मोटरसाइकिल होते थे। तो कार एक गिफ्ट में देना तो बहुत बड़ी बात थी। तो देवानंद इस फिल्म से भी उभरे, पहले भी उनकी फिल्म बाजी हिट थी और भी बहुत फिल्में उन्होंने हिट दी 40s के बाद जब उनकी एंट्री हुई अफसर जैसी, वो हम बाद में बातचीत करेंगे कैसे एंट्री हुई। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 1957 में एक क्लासिक जो मानी जाती है इंडियन सिनेमा में, एक पिक्चर आई जिसका नाम था मदर इंडिया। अब नरगिस जी को तो मदर इंडिया के नाम से ही पहचाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में। अगर उनका नाम था तो बस मदर इंडिया से ही, कि भाई ये उनकी सुपर डुपर हिट मूवी थी। और उस फिल्म में उनके साथ सुनील दत्त थे, जो बाद में उन्होंने शादी भी की नरगिस जी से। और सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार भी कोई खास भूमिका निभा रहे थे इस पिक्चर में। तो सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और नरगिस, और एक बहुत बड़े कलाकार जिनकी भी दुनिया दीवानी है, उनके डायलॉग डिलीवरी की भी दुनिया दीवानी है। वो जब आते थे तो सिनेमा में स्क्रीन पर तो लोग पैसे फेंकते थे और उनको जाना जाता था जानी के नाम से। तो आप समझ गए होंगे, जी हाँ, राजकुमार, वो भी इस पिक्चर में थे। तो वो भी मदर इंडिया में थे और उनका भी बहुत अहम भूमिका थी। और राजकुमार तो एक सुपर एक्टर थे, क्या डायलॉग डिलीवरी थी। मेरे ख्याल से ऐसी डायलॉग डिलीवरी शायद ही किसी एक्टर की होगी। जब वो डायलॉग बोलते थे, चाहे वो हीर रांझा हो प्रिया राजवंश के साथ, या उनकी पाकीज़ा हो, सुपर डुपर फिल्म है और लोग कायल थे उनके डायलॉग डिलीवरी के। तो दोस्तों ये महबूब खान ने रीमेक किया था अपनी एक फिल्म जो 1940s में बनी थी, औरत, उसके ऊपर ये इन्होंने बेस की थी। और वो कम से कम मेरे ख्याल 17 ईयर्स के बाद, ये अपनी औरत के बाद इन्होंने ये पिक्चर बनाई 1957 में और सुपर डुपर हिट हुई। और नरगिस उस वक्त ओनली 26 साल की थी।
अभी नरगिस जी की उम्र सिर्फ 26 साल और इतनी बड़ी फिल्म और इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ, तो वो तो स्टार बन गए उस वक्त। और आई मीन जो उन्होंने किरदार किया इसमें 2 ग्रोन अप चिल्ड्रंस का इस फिल्म में, तो आई मीन कमाल की बात है। इस उम्र में इतना बड़ा रोल माँ का अदा करना 26 साल की उम्र में, तो बहुत कम कलाकार ही कर पाते हैं ऐसा। लेकिन उन्होंने एक जस्टिस किया उस रोल के साथ और लोगों ने उसको पसंद भी किया। उसके गाने भी बहुत हिट हुए, उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस भी बहुत मानी गई, लोगों ने पसंद की। और राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त भी दोनों अच्छे कलाकार साबित हुए इस पिक्चर से। और ये भी सुनने में आया कि उस फिल्म के सेट पर आग लग जाती है, तो सुनील दत्त साहब बचाते हैं नरगिस को। तो मेरे ख्याल से उस वक्त ही कुछ आपस में इनका क्लोजनेस आई और शायद इन्होंने सोचा कि मैं शादी भी करूँगा तो शायद नरगिस जी से ही करूँगा। और बाद में उन्होंने शादी भी की, क्योंकि उनको एक ऐसा एहसास हुआ कि इन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, मुझे बचाया आग से। ये बहुत बड़ा हादसा जो काफ़ी फेमस है, लोगों को शायद मालूम भी होगा, अगर नहीं है तो ये हुआ था। और उस वक्त ये हादसे में वो बचाई गई और आपस में दोनों का थोड़ा बहुत प्यार भी हो गया। तो ये थी फिल्म आपकी। लेकिन साथ ही साथ बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये पिक्चर बहुत हिट हुई थी, यूपी में ज़बरदस्त। आई मीन जो कैमरामैन थे फरदून ईरानी, वो तो एक स्टार बन गए। इतनी पिक्चरें मिली उनको इस पिक्चर के बाद कि पूछो ही नहीं आप। और काफ़ी जो सीन थे वो यूपी में ही शूट हुए थे एक्चुअली। जो फ्लड का सीन था और 500 एकड़ लैंड जो फार्मर ने अपनी खुद दी थी कि आप यहाँ पर आइए और शूट कीजिए ये पिक्चर जो है मदर इंडिया, तो उनका भी काफ़ी योगदान था इस चीज़ में। और जो बल्क कार्ट्स भी थी, 200 फार्मर्स भी थे, ट्रैक्टर्स, हाउसेस, सब यूपी से इनको मिले और इनकी सहायता हुई और एक पिक्चर बन पाई। और आज भी ये क्लासिक मानी जाती है दोस्तों। काफ़ी फेमस फिल्म है अपने इंडियन सिनेमा में मदर इंडिया। आज भी लगा के देख लीजिए तो मज़ा उतना ही आएगा जितना जब बनी थी तो लोगों को देखने में आया था। तो धीरे धीरे अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक अच्छा खासा मकाम पा रही थी, आगे बढ़ रही थी हर साइड में, मेकिंग में भी, स्टोरी लाइनिंग में भी, डायरेक्शन में भी, एक्टिंग में भी। तो सब धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। फिर एक फिल्म आई 1957 में, तो वो ये गुरुदत्त जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहले भी रह चुके, अब उन्होंने फिल्म बनाई प्यासा। ये भी एक लोगो क्लासिक और माइलस्टोन मूवी है प्यासा। इसमें सुनने में आता है कि जब गुरुदत्त ने काम किया वहीदा रहमान के साथ तो उनका थोड़ा आपस में अट्रैक्शन भी हो गई थी। गुरुदत्त थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगे थे वहीदा रहमान को, तो उन्होंने सोचा इस फिल्म में वहीदा रहमान को ही लिया जाए अपने साथ। तो इस फिल्म में गुरुदत्त खुद भी थे, माला सिन्हा थी और वहीदा रहमान के साथ जॉनी वॉकर जो बहुत अच्छे कॉमेडियन माने गए अभी तक, और रहमान जो आप अक्सर पुरानी फिल्मों में देखते होंगे, गाउन डाल के घर में घूमते थे एक सेठ की तरह। उनका एक अपना ही स्टाइल था उस ज़माने में। रहमान अच्छे एक्टर थे, लोग पहचानते होंगे उनको, अभी भी याद करते होंगे जब वो फिल्में देखते होंगे। और म्यूज़िक एक बार फिर से एस डी बर्मन, दादा बर्मन उनका था और गाने बहुत हिट हुए। साहिर लुधियानवी ने इसकी लिरिक्स दी, गाने लिखे। और ये फिल्म जो थी अभी तक की सब फिल्मों में गुरुदत्त की बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसमें जो कैमरा वर्क किया था बहुत ही ब्यूटीफुल। आज भी देख लीजिए प्यासा का जो सिनेमाटोग्राफी है वो अमेजिंग है, देखने लायक है। उस ज़माने में भी क्या एंगल थे उस पिक्चर में पिक्चराइज किए गए। और इस फिल्म में एक रेड लाइट एरिया का सीन था, तो सुनने में आता है कि गुरुदत्त को चाहिए था वहाँ शूट करने के लिए इन कोलकाता में, तो लेकिन वो गए तो उन पर अटैक हो गया। तो क्रू वाज अटैक्ड बाय द पिम्प्स ओवर देयर इन द रेड लाइट एरिया। तो वहाँ से उनको शूट में बहुत दिक्कत हुई और वहाँ से हटना पड़ा। और ये जो रोमांटिक ड्यूओ था हम आपकी आँखों में, ये बाद में ऐड किया गया इस फिल्म में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड थी कि एक गाना और ऐड किया जाए, तो ये गाना ऐड हुआ। लेकिन ये गाना भी बहुत हिट हुआ दोस्तों इस फिल्म में, प्यासा में। तो ये थी प्यासा। अब आ गई 1957, नया दौर,
नया दौर में दिलीप कुमार स्टार बन चुके थे, तो बहुत नाम था। और ये फिल्म बी आर चोपड़ा, जी हाँ, बी आर चोपड़ा यश चोपड़ा के बड़े भाई, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की। और इसमें फिर विजंती माला को दिलीप कुमार के साथ कास्ट किया गया, क्योंकि वो भी स्टार बन चुकी थी अभी, अपनी डांसिंग में भी, एक्टिंग एबिलिटी में भी। और अजीत अब उभरे, जिनका अक्सर आप डायलॉग सुनते होंगे, मोना डार्लिंग, तो वो भी ऐसे ही थे। अभी भी उनके डायलॉग जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब भी मैं उनको देखता हूँ। तो एक्चुअली अक्सर मैंने भी एक फिल्म में काम किया जिसमें वो भी थे, अजीत। तो वो बात की कहानी है, फिर बात करेंगे। लेकिन अच्छे विलन थे और उनका एक स्टाइल था अपना बोलने का। और चांद उस्मानी थी, और जीवन भी एक क्या विलन होते थे अपने ज़माने में, उनका भी एक स्टाइल था। हाँ 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 हाँ, वो भी ऐसे करते थे। तो दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे, उनकी कला बहुत अच्छी लगी, और उनकी फिल्में मैंने बहुत देखी, आपने भी देखी होंगी। तो ओपी नैयर का म्यूज़िक था, और ये भी एक बार फिर से बहुत हिट फिल्म साबित हुई, नया दौर। और नया दौर इसलिए बनाई गई लोगों में जोश लाने के लिए, थोड़ा सा अपने देश के प्रति, और मतलब उसमें लोगों को जोश भी आया, फिल्म भी अच्छी बनी। और बी आर चोपड़ा भी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, पहले वो शायद आपको ना मालूम हो, न्यूज़पेपर के लिए लिखा करते थे बी आर चोपड़ा, शायद प्री पार्टीशन। तो अब उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गए, और बहुत बहुत अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने बाद में भी। तो एक बार फिर से दिलीप कुमार को बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर का अवार्ड दिया गया दोस्तों, और नाम हो गया। और आशा भोसले को इस पिक्चर से बहुत अच्छा चांस मिला इस फिल्म में गाने का, ताकि वो पहले तो लता मंगेशकर की सिस्टर मानी जाती थी कि उनकी बहन है, लेकिन अब उनकी एक अपनी इमेज बन गई कि भी आशा भोसले भी एक अच्छी गायिका है, उनका भी नाम उभरा इस फिल्म से, तो उनको भी फिल्में मिलने लगी इसके बाद। अब दोस्तों एक बहुत अच्छी फिल्म आई, जो शायद आपने देखी होगी टीवी पर भी, और मैंने शायद एक बार भी देखी थी इसको, जब शायद हम स्कूल में पढ़ा करते थे। तो दो आंखें 12 हाथ, बहुत अच्छी फिल्म थी। और इसके जो निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे वी शांताराम। जी हाँ, वी शांताराम, जो बाद में एक्ट्रेस राजश्री आई उनके फादर थे। तो बहुत अच्छी पिक्चर थी ये भी, उसमें इन्होंने खुद ही काम किया वी शांताराम ने। और साथ में एक एक्ट्रेस थी संध्या, उनको लिया गया, और म्यूज़िक वसंत देसाई का। और ये पिक्चर जो थी, दो आंखें 12 हाथ का गाना भी बहुत हिट हुए थे, सैया झूठों का आपने शायद सुना हो, हिट गाना था उस टाइम पे। और फिल्म भी एक रियल लाइफ जेल के ऊपर बनी गई थी, कि ये कैसे लाइफ होती है उनकी, क्या होता है, और क्लोज जेल में जो माइंड सेट होता है कैसा होता है। तो बहुत अच्छी फिल्म थी ये भी, वी शांताराम ने दी अपने इंडियन सिनेमा को। और बहुत इंस्पायर्ड ये जो स्टोरी थी, एक ओपन प्रिजन एक्सपेरिमेंट था, जो स्वतंत्रपुर प्रिंसली स्टेट में अरुणाचल नियर अनूद नियर सतारा में हुआ था। उस पर ये बेस करके स्टोरी इन्होंने बनाई थी, ओपन प्रिजन के ऊपर। और फिल्म को सैम्यूल गोल्डन अवार्ड भी मिला दोस्तों, गोल्डन ग्लोब्स में, और ये सिल्वर बियर एट द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। तो वी शांताराम ने तो ना ही इंडिया में लेकिन बाहर भी नाम कमाया, दो आंखें 12 हाथ से दोस्तों। ये कुछ फिल्में थीं जो मैंने आपको बताया 40 से 60s के दशक में, गोल्डन एज में जो बनी। इसमें कौन कौन कलाकार उभरे, हम अगले एपिसोड में उन कलाकारों के ऊपर बात करेंगे, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे कि भाई कैसे कैसे अपनी इंडस्ट्री जो है, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, आज के टाइम पे आगे बढ़ी, फ्लरिश हुई, और क्या क्या देखने को मिला। तो दोस्तों आज का एपिसोड इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आप प्लीज़ मेरे अपफ्रंट चैनल को शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और कम से कम सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपको और कोई ऐसा टॉपिक चाहिए मेरे इस अपफ्रंट में, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए। अपना ख्याल रखिए, जहाँ पर भी हैं स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आपका प्यार बना रहे, प्यार देते रहिए। जैसा मैं कहता हूँ, आप हैं तो हम हैं। बस अगली बार फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और जय हिंद।